वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा पार्ट 2। तो आइए मेरे साथ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। ये पार्ट सेकंड है बेटा और पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करा रखा है, इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जी क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है, जहां पर मनी की सर्कुलेशन होती है। चलिए तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी क्लास को। आइए बेटा जी, तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग करने वाले क्या है। तो यहां पर अगर बात करें बेटा जी तो पहले जो हमने क्लास पार्ट 1 में जो हम लोगों ने करा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम में इनकम की जो फ्लो हो रही होती है उसमें सर्कुलर का, इंजेक्शन का क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीकेजेस क्या होती है, लीकेजेस का मतलब क्या होता है, बहाव का रुकना, फ्लो रुक जाती है, किस वजह से रुकती है, लीकेज हो जाना। उसके बाद इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कौन सी पॉइंट होती है। फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या रोल है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस का मतलब क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारा कंटेंट है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चे। तो प्लीज हमारे साथ आइए और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आइए वन बाय वन करके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में जो हम लोगों ने करा उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, तो द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, यहां पर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट द लिमिटेड। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, छोटा सा मैं एक बार रिकैप करा देता हूं, क्विकली रिवीजन हो जाएगा आपका। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, लिमिटेड होती है, और हमारे वांट्स क्या होता है, अनलिमिटेड होती है। तो रिसोर्सेज जो हमारे लिमिटेड होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे इसको मैनेज करेंगे उसके बारे में कौन बताता है बेटा, आपको इकोनॉमिक्स बताता है। तो यहां पर द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल बिजनेस गवर्नमेंट एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स। यहां पर जो लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज है उसकी मदद से कैसे अनलिमिटेड वांट्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हो इसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस होगा, एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो फोकस ऑन इंडिविजुअल, माइक्रो की अगर बात करें बेटा तो एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, एक कमोडिटी की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं, तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी लेवल पे हम बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम टोटलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर नेशनल इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इनकम देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो का मतलब होता है इनकम की क्या फ्लो चल रही है। अ मॉडल शोइंग हाउ मनी एंड गुड्स मूव, यहां पर हम बात करेंगे मनी का भी और गुड्स की कैसे मूवमेंट हो रही होती है, किसके बीच में, हाउस होल्ड के बीच में, फॉर्म्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में एंड फॉरेन सेक्टर जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हम कहते हैं। तो इस सारे सेक्टर के बीच में कैसे ये हो रही होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्लोज्ड वर्सेस ओपन इकोनॉमी, क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या होता है ओपन इकोनॉमी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी हैव नो इंटर क्लोज्ड इकोनॉमीज हैव नो इंटरनेशनल ट्रेड, यहां पर कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है। ओपन इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। बेटा जी जहां पर अगर हम बात करते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पर कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर इंपोर्ट करी जाती है, एक्सपोर्ट करी जाती है, अफेक्टिंग इनकम फ्लो। अब हम बात करते हैं रियल फ्लो का मतलब क्या होता है। रियल फ्लो की बात अगर हम करें यहां पर, या रोल क्या होता है, मनी का रोल क्या होता है, रोल ऑफ मनी, मनी का क्या रोल है, क्या वैल्यू है। तो मनी फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स इनेबलिंग स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम। तो यहां पर अगर हम बात करें मनी क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है बिटवीन किसके बीच में, हाउस होल्ड के बीच में, फॉर्म्स के बीच में। यहां पर क्या स्मूथली, एक अच्छे तरीके से स्मूथली फास्ट काम करती है, किसकी मदद से हम काम करते हैं, तो मनी की मदद से। तो मनी एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहां पर क्या करते हैं, हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में क्या करते हैं, स्मूथली वर्क करने में हमें हेल्प करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स था बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं, ये आज की आपका पार्ट सेकंड का क्लास के अंदर जो हम लोग करेंगे इंजेक्शन,
क्या मतलब होता है इंजेक्शन का मतलब, क्या समझते हो बेटा? इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। इंजेक्शन आर द एडिशनल, इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो एडिशनल टू द इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम बात करते हैं बेटा इंजेक्शन की तो यहां पर क्या होता है, टोटल हम इनकम की जब हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है बेटा। तो यहां पर जब भी अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जब बात आती है इंजेक्शन की तो यहां पर टोटल इनकम आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपके देश में क्या होता है, जो कोई भी पर्सन मान लीजिए अगर आपके देश में अगर आते हैं, बाहर से आते हैं, यहां पर अगर परचेस करते हैं और यहां पर मान लीजिए इनकम कमाएंगे, खर्चा करेंगे, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इंजेक्शन आने से क्या होता है, यहां पर आपका टोटल इनकम की अगर हम बात करें बढ़ जाती है। क्योंकि इनकम कमाएंगे, खर्चा भी करेंगे, तो यहां पर आपका टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या था बेटा, इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे क्या एग्जाम्पल्स हैं इंजेक्शंस के। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब आप क्या समझते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है। तो मनी स्पेंट बाय द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हो, इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो आपको लगाया जाता है, आप मार्केट में लगाते हो। इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है, मनी स्पेंट बाय द बिजनेस ऑन अ कैपिटल गुड्स, आप यहां पर मनी को इन्वेस्ट करते हो किस बिजनेस में, ऑन अ कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस द मोर गुड्स एंड सर्विसेज। आप जब पैसे लगाते हो, खर्चे करते हो कैपिटल गुड्स में, बिजनेस में, तो इससे क्या होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोड्यूस कर पाते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मनी स्पेंट बाय द बिजनेस ऑन अ कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स आप क्या करोगे, प्रोड्यूस कर पाओगे। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट जब भी अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को कैलकुलेशन करते हो कि इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करना है, किस सेक्टर में करना है, हम अपने पैसे को कहां पे लगाते हैं। क्योंकि पैसे का टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, पैसे, सारा खेल पैसे का क्या है, टाइम की है। तो यहां पर आप पैसे लगाते हो, आप क्या इस इंश्योरेंस सेक्टर में लगाओगे, या मान लीजिए आप पैसे को अपना एफडी कराएंगे, या अपनी पैसे को स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, या आप गोल्ड खरीद करके रखते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहां पर इन पैसों को लगा सकते हो। तो जो इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब होता है कि जो पैसे आप लगाते हो बिजनेस में, कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार भी कुछ खर्चा करती है। सरकार कहां पे खर्च करती है उसके बारे में हम जानेंगे। एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन अ पब्लिक, सरकार पैसे को खर्च करती है पब्लिक के ऊपर, सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स में। तो इन जगहों पर सरकार क्या करती है, पैसे को खर्च करती है बेटा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन अ पब्लिक, सरकार अपने पैसे को पब्लिक में लगाते हैं, समाज में लगाते हैं, जो लोग हैं सोसाइटी में लगाते हैं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाते हैं। उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम्स, समाज में कोई प्रोग्राम हम ऐसे बनाते हैं जहां पे क्या होता है, वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो हम काम करते हैं, वहां पर जो खर्च करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड अदर कंट्रीज। बेटा जी मैंने आपको एक चीज बताया था, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब गुड्स आप अपने देश में मंगवाते हो कहीं से, जो चीज आपके पास नहीं अवेलेबल आप बाहर से मंगवाते हो, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने जगह से दूसरे कंट्री में आप सामान भेजते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सामान अवेलेबल नहीं है वो कहीं और से मंगवाते हो और जहां पे इसकी नीड है वहां पर आप सप्लाई करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। चलिए बेटा जी, आई होप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंपैक्ट क्या होगा, क्या इंपैक्ट होगा इंजेक्शन का। जब इंजेक्शन वर्ड जो आएगा बेटा, ये इससे हमें एक बात तो समझ में आ गया कि इंजेक्शन जब वर्ड आती है तो यहां से क्या होता है, टोटल इनकम इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में आएगा, इनकम कमाएगा, खर्चा करेगा, तो हमारा देश का टोटल इनकम बढ़ेगा ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इंपैक्ट इंजेक्शन से क्या होगा, क्या इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं, इंजेक्शन लीड्स इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में आकर के इनकम यहां पर कमाता है, खर्चा करता है, सब कुछ अगर करता है, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर बात करें बेटा जी, इंजेक्शन क्या करती है, इंक्रीज कर देती है किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, क्रिएटिंग जॉब्स। यहां पर क्या करते हैं, जॉब को क्रिएट करते हैं, बूस्टिंग इनकम, यहां पर इनकम को बढ़ावा देते हैं, बूस्ट करते हैं। उसके बाद अगर बात करें फॉर हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स, किसके बीच में बेटा जी, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स के बीच में।
आई होप यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपली वर्ड्स में बताया कि जब इंजेक्शन आती है तो यहां पर क्या होता है, टोटल इनकम आपकी बढ़ जाती है। यहां पर इनकम इंजेक्शन आने से क्या होता है, आपको यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्रीजेस। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। यहां पर क्या होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा तो लोगों को अच्छे अच्छे जॉब मिलेंगे और यहां पर बूस्टिंग इनकम, यहां पर इनकम भी बढ़ जाती है किसके बीच में, हाउस होल्ड टू फॉर्म के बीच में बेटा जी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहने का मतलब यह है लीकेजेस की अगर हम बात करें, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा। एक पाइप है, एक पाइप के थ्रू पानी की बहाव चल रही है, एक पाइप के थ्रू पानी की बहाव चल रही है, बट उसकी फ्लो में लीकेज होने की वजह से पानी की फ्लो जो है उसमें रुकावट आ गया। हम उसको क्या बोलते हैं, लीकेज ही तो बोलते हैं। कि आपका इनकम फ्लो कर रहा था, किसी भी रीजन से उसमें से कुछ पैसे आपने निकाल लिया, कुछ पैसे उसमें से डिडक्ट कर लिया, तो आपकी इनकम की फ्लो क्या हो गया, रुकावट आ गई। और आप जैसे मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है, उसमें से आपने 100 रुपया आपने क्या करा, निकाल करके सेविंग कर दिया या अलग आपने कर लिया, तो आपकी इनकम की फ्लो तो रुक गई, सेविंग में आपकी पैसा तो बढ़ गया, बट यहां पर आपका पैसा कम हो गया। आई होप बेटा जी आपको ये बात समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि पानी की अगर मान लीजिए पाइप है, उसके बहाव में अगर लीकेज हो जाए, कहीं से पानी लीक हो जाए, तो उसकी फ्लो कम हो जाती है, उसका जो फ्लो अगर डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस तरह से आपके इनकम में से अगर कुछ पैसे निकाल लिया जाए या कुछ पोर्शन उसमें से निकाल लिया जाए, तो आपका जो फ्लो है इनकम का वो रुकावट आ जाता है या स्लो डाउन हो जाता है या कम हो जाता है। तो यहां पर लीकेजेस आर आउटफ्लो दैट रिड्यूस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने अभी जस्ट बताया कि जब हम लीकेज की बात करते हैं तो यहां पर रिड्यूस कर देता है आपका जो इनकम का जो फ्लो है बेटा जी, उसको क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये कौन करता है, लीकेजेस जब आती है तो आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होना चाहिए वो डाउन हो जाता है। चलिए जी हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लीकेजेस। एग्जांपल क्या हो सकता है लीकेजेस का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे शेविंग क्या होता है, उसके बाद टैक्सेस क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्ट्स क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा जी हम बात करेंगे सेविंग्स का मतलब क्या होता है। सेविंग्स वो पैसे होता है जिसको आप बचा करके आप कहीं पे रखते हो या सेव करते हो। तो यहां पर हम समझेंगे क्या मतलब होता है। मनी स्पेंट असाइड बाय द हाउस होल्ड दैट इज नॉट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा सेविंग वो पैसा होता है जिसको आप खर्च नहीं करने के लिए आप अलग से रख देते हो, हम उसको बोलते हैं सेविंग्स। उस पैसे को आप गुड्स एंड सर्विसेज में उसका यूज नहीं करोगे, उस पर आप खर्च नहीं करोगे, उन पैसों को आप साइड करके रखोगे ताकि उससे आप सेविंग कर सको, उससे पैसे को फंड को बढ़ा सको। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा सेविंग का मतलब क्या होता है, तो मनी सेट असाइड बाय द हाउस होल्ड दैट इज नॉट स्पेंट ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग्स बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, तो मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड बिजनेस। सरकार जो है, सरकार का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है बेटा टैक्स। टैक्स से सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो सरकार क्या करती है, यहां पे इंडिविजुअल से और बिजनेसमैन से क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, सरकार पैसे लेते हैं टैक्स के रूप में, हम उसको बोलते हैं बेटा टैक्स। आई होप टैक्स एक कंपलसरी चार्ज होता है जो किसी भी पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बेटा जी हम बात करते हैं इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है। मैंने अभी अभी बताया गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। बेटा जी मैंने आपको 3 चीज बताया, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पीछे बैक करके आप उसको देख सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम सामान किसी और कंट्री से हम अपने कंट्री में मंगवाते हैं, हम उसको इंपोर्ट कहते हैं। जब हम अपने गुड्स को बाहर कंट्री किसी और अनदर कंट्री में अगर भेजते हैं, हम इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोर्ट। और जब मैंने बताया इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, कि जब हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं होता है और बाहर कहीं नीड है उसकी, तो हम बाहर से मंगवा करके और जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होता है वहां पर हम सेल आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा जी। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम कि इंपैक्ट ऑफ लीकेजेज। लीकेजेज जब होगा बेटा जी, तो इससे आपको एक बात तो समझ आ गया होगा कि जब हम बात करते हैं वर्ड लीकेजेस का, लीकेजेज होगा तो हमारा इनकम का जो फ्लो है उसमें स्लो डाउन आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उससे हमारा क्या इनकम कम हो जाएगा। मैंने बताया कि एक पाइप है, एक पाइप से आप पानी की बहाव चल रही है, एक फ्लो बना हुआ है, बट वहां से कहीं से लीकेज हो जाए, कहीं से टूट फूट जाए, तो वहां से क्या होगा, पानी की जो बहाव जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा या कम हो जाएगा, हम उसको बोलते हैं बेटा लीकेजेस। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया पड़ा हुआ है, आपके पास वो इनकम है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा आपने निकाल लिया, तो आपकी फ्लो कम हो जाएगी। आप चाहे उसको आपने सेविंग कर दिया, चाहे जहां भी आपने लगाया, बट पैसे की फ्लो कम हो गई, मनी का फ्लो कम हो गया। चलिए बेटा जी इससे इंपैक्ट क्या आएगा, या आखिर
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की द लीकेजेस रिड्यूस। आप इस बात को समझिए, जो जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। लीकेजेस रिड्यूस द मनी अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, स्लोइंग डाउन। मैंने अभी बताया कि एक पाइप को अगर आपने थोड़ा सा वहां से अगर काट कूट दिया और आपने उसको थोड़ा सा उससे साइड कर दिया, या थोड़ा उसमें फट गया या कुछ कोई दिक्कत आ गई, तो आपकी पानी की फ्लो स्लो डाउन हो जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। इस तरह से आपके इनकम में अगर मान लीजिए अगर उसमें से पैसे अगर आप निकाल लेंगे जो आपने सर्कुलेट कर रहे हैं, जो आपका इनकम का फ्लो बना हुआ है, तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, इनकम की फ्लो बेटा स्लो डाउन हो जाएगा। बेटा जी यहां पर इनकम का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आपका स्लो डाउन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, यहां पर हम बात करते हैं लीकेजेस ऑफ इन इकोनॉमी। चलिए यहां तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है बेटा जी। चलिए जी, उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेटा जी हम एक बार बात कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, दोनों की पोजीशन क्या होता है, बैलेंस होता है। रेस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बट यहां पर हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम का क्या रोल है इंजेक्शन में, लीकेजेस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा जी तो क्या होता है, तो अकर्स व्हेन टोटल इंजंक्शन इक्वल। यहां पर क्या होता है बेटा, नॉर्मली क्या होता है, जब डिमांड कंज्यूमर के द्वारा किया गया डिमांड और प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया सप्लाई, जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर पोजीशन ऑफ बैलेंस या रेस्ट, हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई होते। यहां पर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें इस सिनेरियो में, तो यहां पर बताया गया कि टोटल इंजेक्शन इक्वल टू टोटल लीकेज। यहां पर टोटल अगर मान लीजिए बेटा जी, टोटल इंजेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, टोटल लीकेज। यहां पर टोटल इंजेक्शन आपके किसके बराबर होना चाहिए, टोटल लीकेज की। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर बराबर नहीं है, कम ज्यादा है, ऊंच नीच है, तालमेल बराबर नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, डिसइक्विलिब्रियम। तो बेटा जी आइए हम बात करते हैं व्हेन लीकेजेस एक्सीड। जब आपका लीकेजेस एक्सीड कर जाएगा इंजेक्शन से, जब आपका लीकेजेस लीकेजेस जब आपका ज्यादा हो जाएगा इंजेक्शन से, द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन इंजेक्शन एक्सीड्स लीकेजेस इट एक्सपेंड। तो यहां पर अगर हम बात करें जब लीकेजेस जो है यहां पर एक्सीड कर जाएगा इंजेक्शन से, और उसके बाद बात करेंगे जब इंजेक्शन एक्सीड कर जाएगा लीकेजेस से, तो ये होगा डिसइक्विलिब्रियम का मतलब यही होता। कई बार क्या होगा, लीकेजेस बढ़ जाएगा, कई बार क्या होगा, यहां पर इंजेक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पर दोनों में से कभी ये बढ़ेगा कभी वो बढ़ेगा, फ्लैक्चुएशन यहां पर दिखेगी, तो ये डिसइक्विलिब्रियम। यहां पर तालमेल बराबर इक्वल नहीं होगा, पोजीशन ऑफ बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हम इसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा जी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा रोल क्या है, सरकार का रोल क्या है, गवर्नमेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो इनकम की फ्लो हो रही होती है उसमें सरकार की, गवर्नमेंट की क्या रोल है बेटा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए यहां पर हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सर्कुलर फ्लो। तो यहां पर अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, सरकार जो है टैक्स कलेक्ट करती है कहां से, लीकेजेस से एंड इंजेक्शन से, मनी थ्रू पब्लिक स्पेंडिंग स्टेबलाइजिंग एंड द इकोनॉमी। तो यहां पर अगर बेटा जी अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन, सरकार का क्या रोल होता है, सरकार का यहां पर क्या रोल होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, सरकार जब टैक्स को कलेक्ट करती है कहां से, लीकेज, हम उसको क्या कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं। इंसेक्ट इंजेक्ट्स मनी थ्रू पब्लिक स्पेंडिंग, सरकार जब सरकार टैक्स कलेक्ट करती है तो उस पैसे को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करते हैं, खर्चे भी तो करते हैं, हम उसको ताकि क्या हो सके, हमारा इकोनॉमी जो है स्टेबल हो सके, यहां पर लोगों को रोजगार मिले, यहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके। तो यहां पर बहुत सारी चीजों पे सरकार खर्च करती है। तो सरकार के पास जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है टैक्स से आती है, तो सरकार कुछ पैसे को खर्च भी करती है। एक बार इस पॉइंट को देखिए बेटा,
चलिए बेटा जी, तो हमने बात करा कि क्या रोल है गवर्नमेंट का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। तो सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, जो पैसा सरकार कलेक्ट करती है टैक्स, उस पैसे को सरकार खर्च भी करती है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, इकोनॉमी में सभी को रोजगार मिले, एक अच्छा एनवायरमेंट हम क्रिएट करके दे सके। तो ये सभी सरकार का क्या होता है, रोल होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या इंपैक्ट होगा, सरकार गवर्नमेंट जब खर्चा करेंगे तो क्या उस पर इंपैक्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब गवर्नमेंट सरकार जब इन्वेस्ट करती है कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एंड सर्विसेज क्रिएट, जहां पर जॉब प्रोवाइड करते हैं लोगों को, इंक्रीजिंग ओवरऑल इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ पर एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, यहाँ पर अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो सरकार यहाँ पर इन सेक्टर पे सरकार खर्च भी करते हैं ताकि क्या होगा, लोगों का ग्रोथ भी हो और समाज में क्या हो, जो ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमें करना चाहिए वहाँ पर सरकार खर्च भी करते हैं, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। या इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक की आपकी डेवलपमेंट होती है बेटा। हम इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर वो पैसे खर्च करते हैं जिससे क्या हो, एक अच्छा एनवायरमेंट हम क्रिएट करके दे सके। तो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि इंपैक्ट क्या होगा जब सरकार पैसे खर्च करेंगी, तो उनका इंपैक्ट क्या होगा, इसी के बारे में हम बात करें। इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अभी हमने बात करा कि क्या खर्चे करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़िया हो जाएगा, पहले से बेटर हो जाएगा। उसके बाद सर्विस क्रिएट होगा, यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां पर इंक्रीज होगा। ओवरऑल इकोनॉमी की हम एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, ओवरऑल इकोनॉमिक में इनकम की अगर हम बात करते हैं, यहां पर फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे काम होंगे। चलिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड सर्कुलर फ्लो। क्या होता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, और यहां पर हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशंस क्यों आता है इसके बारे में बात करेंगे, और सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है। तो यहां पर आपको वर्ड देखने को मिलेगा, रिसीजन क्या होता है पढ़ेंगे, ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीजन का मतलब क्या होता है। तो अकर्स व्हेन द लीकेजेस एक्सीड्स, जहां पर आपके लीकेजेस बहुत ज्यादा हो जाएगा इंजेक्शन से। जब आपका लीकेजेस ज्यादा हो जाएगा किससे, इंजेक्शन से, लीडिंग टू द रिड्यूस द प्रोडक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और यहां पर हायर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी जब हम अगर बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, रेसिजन कौन सी पॉइंट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन लीकेजेस एक्सीड, जब आपका लीकेजेस का पोर्शन ज्यादा हो जाता है किससे, इंजेक्शन से, तो आपका लीडिंग कर जाता है रिड्यूस द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, डाउन हो जाता है, एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को काम नहीं मिलता है, यहां पर अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बेटा। बट ग्रोथ की बात करें तो यहां पर हैपन्स व्हेन इंजेक्शंस एक्सीड द लीकेजेस, लीडिंग इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब यह है कि जहां पर क्या होता है बेटा, इंजेक्शन बढ़ जाती है, तो वहां पर इंजेक्शन एक्सीड द लीकेजेस, तो यहां पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बेटा जी एक होता है लीकेज और एक क्या होता है, इंजेक्शन। देखिए जब लीकेज होती है ना, यहां पर हमने क्या देखा, हम रिसीजन और इसके बीच में डिफरेंस आपको बता रहे हैं। रिसीजन जब होती है तो लीकेज आपका क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाती है। जब लीकेज ज्यादा होगा तो आपका इनकम का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां पर यहां पर क्या हो गया बेटा जी, यहां पर जब लीकेज ज्यादा होगा तो आपका इंजेक्शन कम हो गया, और इंजेक्शन जब कम होगा तो आपका क्या होगा, यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा बेरोजगारी को सामना करना पड़ेगा। यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बट सिमिलरली यहां पर हम बात करते हैं कि इंजेक्शन, यहां पर इंजेक्शन क्या हो रहा है बेटा जी, यहां पर बढ़ रहा है इंजेक्शन, यहां पर क्या ज्यादा है, किससे, लीकेजेस से, लीकेजेस से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, पहले वर्ड आप समझो कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, लीकेज। इंजेक्शन का मतलब मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके देश में आता है, इनकम कमाता है, खर्चा करता है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, टोटल इनकम यहां पर इंक्रीज हो जाता है। फिर मैंने बताया लीकेजेज वो पॉइंट होता है, लीकेजेज वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम क्या समझते हैं कि आपका इनकम का फ्लो वहां पर कम हो जाता है। तो यहां पर बेटा जी जब इंजेक्शन वर्ड आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा, और यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो हैपेंस व्हेन इंजेक्शन एक्सीड्स लीकेजेस लीडिंग द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, यहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड सर्कुलर फ्लो। इकोनॉमिक में क्या फ्लक्चुएशंस आएगा, सर्कुलर फ्लो में क्या इनकम में बहाव आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले बताया रिसीजन वो पॉइंट होती है जहां पर क्या होता है, आपका लीकेजेज बहुत ज्यादा होता है, और यहां पर क्या होता है,
इंजेक्शन बहुत कम होती है, इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंजेक्शन आपका ज़्यादा होता है, लीकेजेस कम होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सभी को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आएगा बेटा। आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा जी, कोई दिक्कत, बढ़ सकता हूँ आगे, चलिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो की अगर हम बात करें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग रिसीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, अभी अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि रिसीजन कौन सी पॉइंट होती है जहां पर लीकेजेस का पोर्शन ज्यादा होता है, और वहां पर हमारे पास क्या होता है, इंजेक्शन बहुत ज्यादा कम होती है, यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, और ज्यादा लोग यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा लोगों को बेरोजगारी को सामना करना पड़ता है। बट जब हमने बात करा कि यहां पर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब इंजेक्शन का पोर्शन ज्यादा होता है, यहां पर लीकेजेस कम होती है, इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले सिनेरियो में पहुंच जाता है। ड्यूरिंग द रिसीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, यहां पर लीडिंग डिक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टू काउंटर्स दिस गवर्नमेंट ऑफ्टन इंप्लीमेंट स्टिमुलस पैकेजेस दैट इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमिक थ्रू वेरियस चैनल, सरकार क्या करते हैं, बहुत सारे चैनल के थ्रू यहां पर क्या करते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ करा रहे होते हैं, जस्ट फर्स्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, टैक्स रिबेट्स हो गया, और डायरेक्ट पेमेंट टू द इंडिविजुअल। तो इन मोड से क्या करते हैं सरकार, इकोनॉमिक के बहुत सारे चैनल के थ्रू यहां पर एक बार हम फिर से इसको बताएंगे कि ड्यूरिंग रिसीजन, जब रिसीजन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, लीडिंग द डिक्रीज द कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग बहुत ज्यादा कम खर्च करना चाहते हैं यहां पर, और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टू काउंटर दिस गवर्नमेंट ऑफ्टन इंप्लीमेंट, सरकार बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने के प्रयास करते हैं पैकेजेस दैट द इंजेक्ट द मनी इनटू द इकोनॉमिक थ्रू वेरियस चैनल, सरकार बहुत सारे चैनल के थ्रू करते हैं, जहां पर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टैक्स रिबेट्स, डायरेक्ट पेमेंट्स टू इंडिविजुअल, इन मोड से करते हैं। उसके बाद इंपैक्ट क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फंड्स हेल्प टू रिवाइव द डिमांड, जब इंजेक्शन की बात करते हैं बेटा, यहां पर क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा क्या होता है, हेल्प करते हैं यहां पर रिवाइव कर, इंजेक्शन ऑफ फंड्स हेल्प टू रिवाइव डिमांड, क्रिएट जॉब, लोगों को जो रोजगार मिलती है, यहां पर लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया लीकेजेस, और यहां पर हमने इंजेक्शन के थ्रू बताया, और अल्टीमेटली स्टेबलाइज द इकोनॉमी, अल्टीमेट सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इकोनॉमी को क्या करें, स्टेबल कैसे कर सकते हैं, लीडिंग द रिकवरी एंड ग्रोथ, तो यहां पर रिकवरी भी बहुत ज्यादा होती है और ग्रोथ भी होती है। एग्जांपल नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। व्हेन अ कंट्री इंक्रीजेज इट्स एक्सपोर्ट, जब एक कंट्री जब क्या करती है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, इस कंडीशन में इट सेल्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जब एक कंट्री क्या करती है, इंक्रीज करती है एक्सपोर्ट को, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाते हैं, एंड अदर नेशन ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी, दिस इज इनफ्लक्स ऑफ मनी, यहां पर बूस्ट द नेशनल इनकम, यहां पर नेशनल इनकम को हम बूस्ट करते हैं, एंड कैन स्टिमुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सच एज अ फॉर्म, एंड दे नीड टू इंक्रीज द आउटपुट, इस वजह से क्या होगा बेटा, आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा टू मीट द हायर डिमांड एंड फ्रॉम अब्रोड, तो वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा जो डिमांड होगी फ्रॉम अब्रोड का, वो सारा का सारा हम पूरा कर पाएंगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हायर एक्सपोर्ट, जब ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, नॉट ओनली इंक्रीज द नेशनल इनकम, अगर ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को अगर हम फॉरेन में बेचेंगे, आप भेजेंगे अपने देश से, अगर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस कंडीशन में सिर्फ नेशनल इनकम ही नहीं बढ़ता है, नॉट ओनली नेशनल इनकम बट ऑल्सो क्रिएट जॉब। भाई साहब, जब जॉब की क्रिएट बहुत ज्यादा कब होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कम मिलती है, जब क्या होती है, जब आपका एक्सपोर्ट का रेशियो बहुत ज्यादा होगा, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका यहां पर बट ऑल्सो क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटीज विद द कंट्री एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहां पर ओवरऑल इकोनॉमिक की ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, क्या इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वन करके हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या आ जाता है बेटा, बिजनेस भी आ जाता है, प्रोफेशन भी आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं नेशनल इनकम को,
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है उससे क्या इंपैक्ट आएगा बिजनेस पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनसाइट्स इनटू ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस पे फोकस करते हैं, एक बार हम लोग फिर से गो थ्रू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं पहले कि हमारी एक्टिविटी में क्या चल रहा है इकोनॉमी में। फिर हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने अभी समझा इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिस इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर सरकार इंपैक्ट क्या आएगा, सरकार की जो पॉलिसी में चेंजेस आएगी उससे क्या इंपैक्ट आएगा बिजनेस पे और सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। इनसाइट इनटू द ट्रेड, यहां पर ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आज की दुनिया हो गया बेटा, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया हो गई है। आप अपने बिजनेस को, ट्रेड को, व्यापार को आप अपने देश में रहकर के किसी और देश के साथ भी ग्लोबलाइजेशन मोड में भी आप इसको कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ईजी हो गया है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अगर हम बात करें क्या इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक एक करके हम लोग इस सभी के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा जी क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल्स हेल्प द विजुअलाइज हाउ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इंटरैक्ट, यहां पर कैसे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरैक्ट करता, अलाउइंग यूज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल, यहां पर ओवरऑल फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं बेटा जी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इलस्ट्रेट हाउ मनी सर्कुलेट, यहां पर कैसे करके मनी सर्कुलेट कर रही होती है बिटवीन द हाउस होल्ड फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट, यहां पर कैसे करके हाउस होल्ड के बीच में, फॉर्म्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कर रही होती है। हाईलाइटेड इन इंट्रैक्शनेस ऑफ ओवर ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यहां पर जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, इन सभी के बारे में हमें कौन बताता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमें, अगर हम समझना चाहते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इसका क्या हेल्प होगा, एक इकोनॉमी के अंदर क्या इंटरेक्शन रहती है और ओवरऑल इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कैसे होती है, फंक्शनिंग कैसे, एक्टिविटी कैसे काम करता है, इस सभी के बारे में हम यहां पर समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। सेकंड जो है हमारा इंपॉर्टेंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मेजरिंग नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम को मेजर करना होता है बेटा। आने वाले नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वही है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कराएंगे अगले चैप्टर में। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेशनल इनकम को कैसे मेजर करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में जानेंगे बाई एनालाइजिंग द फ्लोज। यहां पर जब इनकम की फ्लो बन रही होती है बेटा एंड एक्सपेंडिचर, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो बन रहा होता है तो सर्कुलर फ्लो मॉडल्स एड्स मेजरिंग नेशनल इनकम एंड थ्रू मेथड्स लाइक द इनकम अप्रोच। यहां पर हम क्या बात करते हैं बेटा, इनकम अप्रोच क्या होता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या होता है। आने वाले जो आपका अगले क्लास जो है, अगले चैप्टर जो है, जहां पर हम बात करेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम की रिलेटेड एग्रीगेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अंदर हम बताएंगे कि यहां पर इनकम अप्रोच क्या होता है, यहां पर एक्सपेंडिचर अप्रोच कैसे होता है और कैसे इनकम की कैलकुलेशन करी जाती है। अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन। तो यहां पर कैसे पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आइए उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हम यहां पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम यहां पर जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो द मॉडल हेल्प्स आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच इंजेक्शंस इक्वल टू द लीकेज। यहां पर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर इंजेक्शन आपके बराबर होते हैं किसके, लीकेजेस के, इंडिकेटिंग द स्टेबल इकोनॉमिक, यहां पर स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये क्या साबित करता है कि यहां पर आपकी इकोनॉमिक के एनवायरनमेंट जो है बेटा क्या है, स्टेबल है। दिस अंडरस्टैंडिंग द इक्विलिब्रियम इज अ विटल फॉर प्रिडिक्टिंग, आप इससे प्रिडिक्ट कर पाओगे हाउ चेंजेस इन द वन सेक्टर कैन बी इंपैक्ट द एंटायर इकोनॉमी। एक सेक्टर में चेंज आने की वजह से एंटायर सेक्टर में कैसे चेंज आएगा, इसके बारे में आपको कौन बताता है बेटा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बेटा, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार जो पॉलिसी लाते हैं उसमें उससे क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे बाय इलस्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की हम बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसीज की हम अगर बात करें तो टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यहां पर हम बात करते हैं टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट कहां पर खर्च करती है ऑन द इकोनॉमी। द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल डेमोंस्ट्रेट हाउ गवर्नमेंट इंटरेक्शन कैन स्टेबलाइज, कैसे करके सरकार क्या कर सकती है, स्टेबलाइज कर सकती है फॉर द स्टेबलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे करके सरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उससे कैसे
इकोनॉमी का क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगा उसके बारे में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि सरकार का जो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की हमने बात करा, जहाँ पर टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंसाइट इनटू द ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर क्या करते हैं बेटा, आपको इंसाइट, आपको यहां पर ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी सिखाता है। तो यहां पर द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल हेल्प्स हाईलाइट्स, ये आप किसको हाईलाइट करते हैं, द रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर्स। यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंस बताते हैं कि फॉरेन सेक्टर का क्या रोल है आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या क्या बेनिफिट्स है, एंड ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसको, डोमेस्टिक इकोनॉमीज। दिस अंडरस्टैंडिंग इज द क्रूशियल फॉर्मुलेटिंग ट्रेड पॉलिसीज एंड एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये आपको ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस को ग्लोबल फॉर्म में यहां पर एड्रेस करने में, आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक के चैलेंजेस को फेस करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आज की क्लासेस को अगर मैं रिकैप करूं बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, तो एक बार इन चीजों को हम 1 मिनट के अंदर हम उसको सम अप करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिकैप ऑफ की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ इंजेक्शन का। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा जी, लीकेजेस क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति आपके देश में आकर के यहाँ पर क्या करते हैं, इनकम कमाते हैं, खर्चा करते हैं, तो आपका टोटल इनकम, नेशनल इनकम यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब ये ज्यादा होगा, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन का पॉइंट अगर ज्यादा होगा, लीकेजेस से ज्यादा होगा, तो आपके देश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर इन बातों को हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लीकेजेस की पोर्शन की अगर बात करें, आपके इनकम में मान लीजिए पानी का फ्लो चल रहा है, उसकी फ्लो में अगर मान लीजिए थोड़ा सा कहीं से पाइप लीकेज हो गया, तो उससे पानी का फ्लो जो है स्लो डाउन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए का क्या है, इनकम की फ्लो है, उसमें से 100 रुपए आपने निकाल करके सेविंग कर लिया, तो इनकम की फ्लो में रुकावट आ गई ना। तो इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेजेस क्या होता है, इंजेक्शंस लाइक इन्वेस्टमेंट। इंजेक्शंस की बात करें बेटा जी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट एड मनी टू द इकोनॉमी, प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इन कॉन्ट्रैक्ट्स, लीकेजेस, सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स रिड्यूस। यहां पर क्या होता है बेटा, आप ध्यान से समझेंगे, ये इस बात को समझेंगे। इंजेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे क्या होता है, मनी प्रमोट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं, सरकार क्या करते हैं, इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलती है। बट जिस कंडीशन में लीकेजेस की बात करते हैं, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाता है, मनी अवेलेबल, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर जब हम बात करते हैं लीकेजेस की, तो यहां पर आपका सारे एक्टिविटीज क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। और जब इंजेक्शन की बात करते हैं बेटा जी, तो यहां पर आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल इंजेक्शन इक्वल टू टोटल लीकेजेस, क्रिएटिंग स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। दिस बैलेंस इज अ क्रूशियल ऑफ मेंटेनिंग द कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रिवेंटिंग फ्लक्चुएशंस। हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, सरकार का क्या रोल होता है। तो गवर्नमेंट प्लेज द विटर रोल इन द मैनेजिंग द इकोनॉमिक थ्रू फिस्कल पॉलिसी। किस चीज के थ्रू, फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, सच एज टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग बाय द एडजस्टिंग द दीज एलिमेंट्स द गवर्नमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस ओवरऑल। सरकार क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एस्टिमुलेट ग्रोथ एंड एड्रेस इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। महंगाई को कम करना है और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करने का काम कहां से करते हैं, सरकार का क्या रोल रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके बारे में हम लोगों ने बात करा। यहां पर फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू ये काम करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं सरकार, कुछ उस जो टैक्स कलेक्ट करते हैं पब्लिक से, उस पैसे को खर्च करते हैं कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाने में, यहां पर लोगों को रोजगार देने में। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस रिफर्स टू अप्स एंड डाउन्स। बेटा जी फ्लक्चुएशंस वो चीज होता है जहां पर अप्स और डाउन्स की हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर अप्स एंड डाउन्स आती रहती है। समझ गए बात को। तो यहां पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रेफर्स टू अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ्टन मेजर्ड बाय चेंज इन द जीडीपी, जहां पर जीडीपी में चेंज होता है। एंड दीज फ्लक्चुएशंस इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर। यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है पॉलिसी मेकर के लिए, इंप्लीमेंट एक्टिविटीज मेजर दैट एंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो यहां इससे क्या होता है, इकोनॉमिक में जो फ्लक्चुएशंस आता है उससे क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है और यहां पर ग्रोथ भी होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या
इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एसेंशियल फॉर ग्रेस्पिंग एंड हाउ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कैसे करके डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरैक्ट कैसे करके करती, इट हेल्प्स टू एनालाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आपको क्या करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस क्या आपको बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे एनालाइज कर सकते हो। मेजरिंग नेशनल इनकम को कैसे मेजरिंग करना है, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं और इकोनॉमिक में कैसे स्टेबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर सब लोग यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब कुछ सही हो, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा जी, तो आज की क्लास में हमने आपको पार्ट 2 के अंदर सारा चीज मैंने कराया। अगर मैं बात करूं क्लास 12 का बिजनेस एक क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने 2 पार्ट में सारा करा दिया है। जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। मैंने पूरे ही चीज़ों को समअप करके मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करा। अगर ड्यूरिंग द क्लासेस कोई तरह की मेरे से अगर गलती हुई है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट में कोई सजेशन हो, कोई आपका एडवाइस हो, कोई चीज़ें अगर इंप्रूव करना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेवल में, और मिलते हैं एक नई उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।